नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। यूथ कांग्रेस नेताओं ने पूर्व विधायक अशोक खेरी से की मुलाकात। बसपा कल्याण सीपीआई आली साहब ने देर रात शहर के कॉलोनी में पैदल गश्त किया। कर्नाटक सरकार का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का 70% हासिल करना है, मंत्री पाटिल ने कहा। जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है, कुछ लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, सदानंद गौड़ा का आरोप। मुस्लिमों में वक्फ को छीनने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का आरोप। पीएम मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर देशवासियों को दी बधाई, कहा लोगों को जोड़ने का शक्तिशाली माध्यम है रेडियो। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। यूथ कांग्रेस के हाल ही में हुए चुनाव, जिसके नतीजे आने के बाद बीदर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शाह फरीदुल्लाह खान, जिला महासचिव मोहम्मद इमरान खान, आईके बीदर दक्षिण अध्यक्ष इमरान खान, दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष शरफुद्दीन योहान और वसीम ने बुधवार रात को एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान के नेतृत्व में पूर्व विधायक अशोक खेनी के बीदर स्थित आवास पर पहुंचकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक खेनी ने सभी युवा नेताओं को शॉल उड़ाकर सम्मान किया और सभी को विजय होने पर बधाई दी। अशोक खेनी ने बात करते हुए कहा कि सभी युवा अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं और संगठन को मजबूत करें। इस मौके पर नेताओं ने बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बसपा कल्याण शहर में पिछले कुछ दिनों से इकट्ठी का खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए पुलिस अधिक सतर्क रहकर अपना कर्तव्य निभा रही है। इन हालात को देखते हुए बसपा कल्याण के सीपीआई अली साहब ने लोगों की सुरक्षा के लिए देर रात को शहर के कॉलोनियों में पैदल चलकर दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। अली साहब ने शहर की ताज कॉलोनी में पैदल चलकर कॉलोनी के प्रति घर का जायजा लेते हुए नजर आए। अली साहब के इस कार्य से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा और अली साहब के कार्य की सराहना की जा रही है। वहीं अली साहब का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो सराहना का पात्र बना हुआ है। बसपा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने बुधवार को कहा कि राज्य को चल रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन में अब तक 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से कम 70% प्रस्ताव साकार हो। इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मंगलवार 11 फरवरी को हुआ और इसका समापन शुक्रवार 14 फरवरी को होगा। पाटिल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमें 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और हमें 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है।
इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 शिखर सम्मेलन 14 फरवरी को संपन्न होगा। कर्नाटका के मध्यम एवं बड़े उद्योग मंत्री ने कहा है कि हम वास्तविक निवेश की तलाश में हैं। हम चाहते हैं कि इनमें से कम 70% निवेश प्रस्ताव साकार हो। उन्होंने कर्नाटका आने वाले सभी निवेशकों से वादा किया है कि राज्य उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगा। पाटिल ने कहा है कि हम सभी क्षेत्रों पर जोर दे रहे हैं। हमने शुरुआत कर दी है, हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बुधवार को कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है, एक विशेष समुदाय के लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। मैसूर में बुधवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए गौड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के दिमाग में केवल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुड़ा है और गृह मंत्री जी परमेश्वर कर्नाटका में कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है। टी नरसिंहपुर कस्बे के त्रिवेणी संगम में कुंभ मेले के दौरे के दौरान मैसूर आए गौड़ा ने कहा कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान काफी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनके नाम से सिद्धा अर्थ उपलब्धि हासिल करने वाला शब्द हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी परमेश्वर केवल नाम के गृह मंत्री हैं, वह केवल कुर्सी गर्म कर रहे हैं। केएन राजन्ना और सतीश जारकिहोली सहित कोई भी मंत्री के रूप में काम नहीं कर रहा है। वे केवल तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। यह एक भ्रष्ट सरकार है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लोकायुक्त पुलिस अधिकारी बताया, कई राज्य सरकारी अधिकारियों को धमकाया। विधानसौधा पुलिस ने बीएनएस धारा 204 लोक सेवक का रूप धारण करना, 308 जबरन वसूली और 319 रूप धारण करने धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोकायुक्त डीएसपी बसवराज आर मकदम की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार जालसाज ने सरकारी अधिकारियों को फोन करके खुद को लोकायुक्त अधिकारी बताते हुए उन्हें आय से अधिक संपत्ति डीए के मामले में फंसाने की धमकी दी। जालसाज ने कथित तौर पर पैसे की भी मांग की। ट्रू कॉलर पर जांच करने पर पता चला है कि कॉल करने वाले का नंबर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के नाम से सेव है। प्रारंभिक जांच और लोकेशन ट्रैकिंग से पता चला है कि कॉल मुंबई के उपनगर शिरोल से आई थी। आगे की जांच जारी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में रिपोर्ट को सदन से पटल पर रखा। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि उनकी असहमति को रिपोर्ट के साथ नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। यह वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ को छीनने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इसकी आलोचना करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। हम इस बिल की निंदा करते हैं। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है।
ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि संचार का यह माध्यम लोगों को जानकारी देने, प्रेरित करने और जोड़ने की शाश्वत जीवन रेखा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने के आखिरी रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ताजा कड़ी के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता और समाचार माध्यमों से जागरूकता बढ़ाने तथा रेडियो के जरिए सूचना उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आपको विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। रेडियो लोगों को जानकारी देने, प्रेरित करने और जोड़ने के लिए शाश्वत जीवन रेखा रहा है। समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी सुनाने तक यह एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जो रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करता है। ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को आदेश दिया है कि आज शाम से ही वह पुलिस जांच में शामिल हो। बता दें कि इसी बीच अमानतुल्लाह खान का भी यह बयान सामने आया है। अमानतुल्लाह खान ने अपने बयान में कहा कि मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, मैं आज दिल्ली पुलिस की जांच ज्वाइन करूंगा। मैं घर में मौजूद हूं, मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। पुलिस घर आई, मुझे जांच में शामिल होने का नोटिस मिला है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उस समय की कोई सीसीटीवी फुटेज है। इस पर पुलिस की ओर से कहा गया कि उस समय लाइट चली गई थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने मोबाइल पर वीडियो बनाई है। इस पर पुलिस का जवाब था कि जब वहां पुलिस पीट रही थी तो कैसे वीडियो बनाती। अदालत ने कहा कि अमानतुल्लाह खान जामिया नगर थाने में इस जांच में शामिल हो, सीसीटीवी फुटेज वाली जगह पूछताछ हो। साथ ही अदालत ने 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान व उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने एक अपराधी की पुलिस से भागने में मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मशीन चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में जमानत से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने कहा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल है को ध्यान में रखते हुए हम आदेश को खारिज करने एवं अपीलकर्ताओं को जमानत देने के लिए तैयार है, क्योंकि इस संबंध में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। पीठ ने 10 फरवरी के अपने आदेश में कहा, इसीलिए आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ताओं को उन शर्तों व नियमों के अधीन जमानत प्रदान की जाती है जो अधीनस्थ अदालत की संतुष्टि के अनुरूप हो। शीर्ष अदालत ने अधीनस्थ अदालत से अपीलकर्ताओं पर यह शर्त लगाने को कहा कि वे मुकदमे की कार्यवाही खत्म होने तक सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। पीठ ने कहा, अपीलकर्ताओं पर लगाई गई किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में प्रतिवादी को जमानत रद्द करने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश हिंसा के दौरान कम से कम 1400 लोग मारे गए, यह चौंकाने वाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बुधवार को जारी की है। यूएन ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले साल गर्मियों में 6 सप्ताह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन पर की गई कार्रवाई में 1400 से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है। जिनेवा स्थित कार्यालय ने एक नई रिपोर्ट में कहा कि सुरक्षा और खुफिया सेवाएं व्यवस्थित रूप से अधिकारों के उल्लंघन में संलिप्त है, जो मानवता के खिलाफ अपराध हो सकते हैं। इनकी जांच की आवश्यकता है। मानवाधिकार कार्यालय ने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुए प्रदर्शनों में 1400 से अधिक लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के घायल होने की आशंका है। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन डीसी में यूएस की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने मुलाकात की और उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। साथ ही भारत यूएस मित्रता को विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसके में हमेशा से प्रबल समर्थक रही हैं। पीएम मोदी यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सर्दी के बीच गर्मजोशी से स्वागत। ठंड के मौसम के बावजूद वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों ने मेरा बहुत ही विशेष स्वागत किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों के साथ तस्वीरें भी शेयर की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूथ कांग्रेस नेताओं ने पूर्व विधायक अशोक खेरी से की मुलाकात। बसपा कल्याण सीपीआई आली साहब ने देर रात शहर के कॉलोनी में पैदल गश्त किया। कर्नाटक सरकार का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का 70% हासिल करना है, मंत्री पाटिल ने कहा। जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है, कुछ लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, सदानंद गौड़ा का आरोप। मुस्लिमों में वक्फ को छीनने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का। पीएम मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर देशवासियों को दी बधाई, कहा लोगों को जोड़ने का शक्तिशाली माध्यम है रेडियो। केपी न्यूज 24/7 में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।